हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूँ अमृता। आज मैं बात करने वाली हूँ एक साइकोलॉजिकल रियल लाइफ मूवी द डेंजरस मेथड की 3 दिग्गजों की कहानी है जिन्होंने साइको एनालिस्ट इस थेरीज की खोज या फिर उन पे काम किया था। सिगमंड फ्रॉइड ये दुनिया के वन ऑफ फेमस न्यूरोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट थे। इन्होंने ही साइको एनालिसिस मेथड की खोज की थी। कार्ल यूंग ये भी फेमस साइकाइट्रिस्ट राइटर थे और इन्होंने फर्स्ट टाइम साइको एनालिस्ट इस मेथड को अपने पेशेंट पे यूज किया था। और तीसरी है सबीना स्पिलरेन। साइको एनालिसिस मेथड में जो दिमागी तौर से बीमार इंसान है उसके अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी की जाती है, जैसे कि उसके सपने, उसका बर्ताव। लेकिन डॉक्टर फ्रॉइड के इस मेथड्स को डेंजरस मेथड भी कहा गया है। वो क्यों, ये हमें मूवी के प्लॉट में पता लगेगा। मूवी शुरू होती है तब समय है 1904 और हम सबीना को हॉस्पिटल में लाते हुए देखते हैं, जो रशियन जूइश लड़की थी। सबीना को हिस्टेरिया की बीमारी थी जिसमें वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। कभी एंजाइटी, घबराहट, गुस्सा, रोना एक साथ हो जाता था और उसकी माँ ने ही इस हॉस्पिटल में उसे दाखिल किया था। हम डॉक्टर कार्ल यूंग को देखते हैं। सबीना को क्योर करने के लिए वो द टॉकिंग क्योर इस मेथड का इस्तेमाल करने वाले थे, जहाँ पे पेशेंट को उसके अतीत के बारे में पूछा जाता है ताकि उसके अनकॉन्शियस माइंड से वो मेमोरी सामने लाने की कोशिश की जाती है जिसके कारण वो बीमार हुए थे। इस मेथड को इमोशनल रिलीज भी कहा जाता है क्योंकि वो घटना याद आने के बाद पेशेंट को एक रिलीफ महसूस होता है और वो हिस्टीरिया की बीमारी से बाहर आता है। ये मेथड दरअसल डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड की थी, लेकिन ये सिर्फ थेरोटिकल होने के कारण कोई और डॉक्टर इस मेथड को यूज नहीं करता था। जहाँ पे पूरी दुनिया के डॉक्टर शॉक थेरेपी से अपने पेशेंट को ठीक कर रहे थे, वहीं पे डॉक्टर योंग काफी ब्रेव थे जिन्होंने पहली बार इस टॉकिंग मेथड, जो डॉक्टर फ्रॉइड की मेथड थी, उसे सबीना के साथ यूज किया। सेशन के दौरान वो उसके पीछे बैठा करते थे ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो और उसे उसके बारे में पूछा करते थे, जैसे वो क्यों हाइपर होती है, उसका कारण क्या है, कब से ये शुरू हुआ। इन्हीं सेशन के दौरान उन्हें पता चला कि सबीना की ये ऐसी हालत के जिम्मेदार उसके पिता है। जब सबीना 4 साल की थी तब उसने एक प्लेट तोड़ी थी और उसे सजा देने के तौर पर उसके कपड़े निकाल कर उसके पीछे वो मारा करते थे। अब छोटी सबीना के लिए ये अपमानजनक और गुस्से की फीलिंग थी, लेकिन वहीं पे उसका अनकॉन्शियस माइंड इन बातों से एक्साइट होता था। कहीं ना कहीं उसे खुशी मिलती थी और इस छोटी उम्र से ही वो फिजिकल इंटीमेसी के और बढ़ती गई। छोटी उम्र से ही वो दूसरों को मारने या अपमान करने पर एक्साइट होती थी। जब वो टीनेजर हुई तब पिता के मारने पे वो और एक्साइट होने लगती थी और धीरे धीरे इसी बात से उसके दिमाग पे असर होने लगा और उसे ये बीमारी हुई। सबीना के पिता रशियन जूइश थे, काफी फेमस बिजनेसमैन। सबीना के साथ साथ उसके भाई और उसके माँ को भी वो फिजिकली अब्यूज करते थे और इन सारी चीजों का असर सबीना पे पड़ता था। अगर इस बीमारी को हटा दे तो सबीना बहुत ही शार्प और स्मार्ट इंसान थी, काफी पढ़ी लिखी भी थी। इसीलिए थोड़े ठीक होने के बाद हॉस्पिटल के दूसरे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर योंग उसकी मदद लेने लगे। दूसरे पेशेंट का डेटा एनालाइज करके वो डॉक्टर को इनपुट देती थी। अब इसकी प्रोग्रेस देखने के बाद डॉक्टर योंग ने बाकी पेशेंट के लिए भी ये टॉकिंग क्योर इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी साइको एनालिसिस की प्रोसेस। पर्सनल लाइफ में डॉक्टर योंग की शादी एमा से हुई थी। एमा स्विट्जरलैंड के बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, इसीलिए काफी अमीर थी और अपने पति से बेहद प्यार करती थी। उनके रिसर्च में फाइनेंशियली हेल्प भी किया करती थी। अब देखते देखते ऑलमोस्ट 2 साल बीत जाते हैं और सबीना ठीक होने लगती है। डॉक्टर योंग के रिकमेंडेशन पर ही वो आगे हॉस्पिटल से रिलीज होके मेडिकल स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाती है और इंडिपेंडेंटली रहने लगती है। इस टॉकिंग क्योर मेथड के कामयाबी के लिए पहली बार डॉक्टर योंग अपने पत्नी के साथ इस मेथड के फाउंडर डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड से मिलने के लिए जाते हैं। दोनों 13 घंटे तक बातें करते हैं इस फील्ड के ऊपर और पहली मुलाकात में ही योंग को साबित हो जाता है कि फ्रॉइड के विचार काफी अलग हैं और कहीं ना कहीं वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, दूसरों की बातें मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो दूसरी जगह पे सबीना अभी भी डॉक्टर योंग से मिला करती थी क्योंकि सबीना को भी साइकाइट्रिस्ट बनना था। इसी दरम्यान सबीना ट्रांसफरेंस के कारण डॉक्टर योंग से अट्रैक्ट होने लगती है। ट्रांसफरेंस यानी अनकॉन्शियसली अपने साइकाइट्रिस्ट से अट्रैक्ट होना, उसके साथ अलग अलग फैंटेसीज इमेजिन करना। सबीना का कभी भी किसी के साथ रिलेशन नहीं था और वो भी साइकाइट्रिस्ट फील्ड में ही थी, तो उसका ये मानना था कि बचपन में उसके साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ था, तो अभी भी जो उसकी फैंटेसीज थी, उसका इमेजिनेशन था, वो उसे रियल में करना था। और एक दिन इसीलिए वो डॉक्टर योंग को किस करती है।
योंग भी उससे अट्रैक्ट हुए थे, लेकिन वो इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं। इसी दरमियान फ्रॉइड योंग के पास एक पेशेंट भेजते हैं जो खुद एक साइकाइट्रिस्ट थे और फिजिकल इंटीमेसी के एडिक्ट थे। उनका नाम डॉक्टर क्रॉस था। जब दोनों बातचीत कर रहे थे तब डॉक्टर क्रॉस उसे बताते हैं कि वो अक्सर अपने मरीजों के साथ फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसका कारण ये है जो भी मरीज मांगते हैं वो उन्हें दे देते हैं ताकि मरीजों को एक फ्रीडम जैसा महसूस होता है। योंग सबीना की केस डिस्कस करते हैं तो डॉक्टर ग्रॉस कहते हैं कि उसे भी फ्रीडम देना चाहिए, यानी उसके साथ रिलेशन करना चाहिए। अब यही बात मान के डॉक्टर योंग सबीना के साथ अफेयर शुरू करते हैं। उनका फिजिकल रिलेशन शुरू होता है। सबीना के साथ बचपन में जो हुआ था उसका गहरा असर उस पर पड़ा था, इसीलिए दोनों की जो फिजिकल इंटीमेसी के दौरान भी वो योंग को अक्सर अपने पीछे मारने के लिए कहती थी, जिसके कारण वो अभी भी एक्साइट होती थी जैसे उसके पिता किया करते थे। यानी दोस्तों भले ही वो हिस्टीरिया से ठीक हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अनकॉन्शियस माइंड को अभी भी वो फैंटेसी चाहिए थी जो उसके साथ बचपन में हुआ था। और ये सारी बातें डॉक्टर योंग को काफी क्वेश्चनेबल लगती थी और वो फ्रॉइड के साथ ये सारी बातें डिस्कस करते थे। तो फ्रॉइड उसे कहते हैं कि सबीना निम्फोमेनियाक है, यानी एक ऐसा इंसान जिसे अनकंट्रोल प्लेजर लेने की इच्छा हो। अब यहाँ पे योंग छुपाता है कि उसका ऑलरेडी उसके साथ अफेयर चल रहा है। अब डॉक्टर फ्रॉइड की बातें करूँ ना दोस्तों, तो उनकी काफ़ी सारी थेरीज कंट्रोवर्शियल रही है। जैसे कि उनकी एक थेरी थी जिसमें वो कहते हैं कि छोटे बच्चों को भी प्लेजर लेने का डिज़ायर होता है और वो किसी ना किसी चीज़ से अपने डिज़ायर को पूरा भी करते हैं। उनकी दूसरी थेरी ये थी कि लड़कियां अपने पिता की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं प्लेजर की चीज़ें इन्वॉल्व थी, इसीलिए इनकी थेरीज कंट्रोवर्शियल रही है। तो दूसरी जगह पे डॉक्टर योंग को टेलीपैथी, पैरासाइकोलॉजी ऐसे कुछ नए फील्ड में रिसर्च करनी थी, जिसके लिए फ्रॉइड स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं और दोनों में भी डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। कुछ समय बीतते चला जाता है, इनका अफेयर ऐसे ही चल रहा था। डॉक्टर फ्रॉइड एक बार योंग से कन्फ्रंट करते हैं कि तुम्हारा अपने पेशेंट के साथ अफेयर चल रहा है, जिसपे योंग सीधा सीधा मना कर देते हैं। तो डॉक्टर फ्रॉइड कहते हैं कि वियना में, यानी जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे काफी रूमर्स फैल रहे हैं। कोई एक औरत एनोनिमस लेटर भेज रही है कि उसका तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनते ही सबसे पहले तो डॉक्टर योंग सबीना से ब्रेकअप करते हैं, जिसके कारण सबीना वापस मेंटली वीक होने लगती है। अब अचानक से डॉक्टर योंग उसकी जिंदगी से चले गए। उसे स्टडी के लिए एक गाइडेंस की जरूरत थी, इसीलिए वो डॉक्टर फ्रॉइड को लेटर लिखती है। लेकिन लेटर में वो खुद के और डॉक्टर योंग के फिजिकल इंटीमेसी और रिलेशन के बारे में भी बताती है। तो डॉक्टर फ्रॉइड सबसे पहले योंग से पूछते हैं, उसे वापस कंफर्म करते हैं, तो वो वापस साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं इस पेशेंट के साथ बस एक अच्छा दोस्त था, इसके आगे कुछ नहीं। अब ये जानने पर डॉक्टर फ्रॉइड सबीना को खत में जवाब देते हैं और उसे अपॉइंटमेंट नहीं देते और डॉक्टर योंग को बदनाम करने के लिए खरी खोटी सुनाते हैं, जिससे सबीना बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो सीधा योंग से मिलने जाती है और उसे कहती कि तुम्हें सच डॉक्टर फ्रॉइड को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने स्टडीज में डॉक्टर फ्रॉइड की जरूरत है। मैं चाहती तो तुम्हें बदनाम कर सकती थी, लेकिन मैंने बदनाम नहीं किया। अब ब्लैकमेल के डर से डॉक्टर योंग अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए फ्रॉइड को वापस लेटर लिखते हैं। अब ये जानने के बाद डॉक्टर फ्रॉइड उसे यही सलाह देते हैं कि तुम अपना रिलेशन बंद करो, और वो सबीना को अपनी अपॉइंटमेंट देते हैं। इस लेटर के बाद एमा तक भी पहुंच गई थी और उसे भी पता चल गया था कि योंग का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अब दोस्तों समय बीतता चला जाता है। योंग और फ्रॉइड और उनकी टीम अमेरिका जाती है अपनी थेरीज, साइको एनालिसिस के बारे में दुनिया को बताने के लिए। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में भी फ्रॉइड और योंग के बीच में काफी आर्ग्यूमेंट होती है। हर एक पॉइंट पे दोनों अलग अलग सोच रहे थे और दोनों भी अपना अपना अलग रास्ता लेते हैं और लोग उन्हें एक दूसरे के राइवल्स मानने लगते हैं। डॉक्टर योंग को अपने पेशेंट को बस ठीक नहीं करना था, वो अपने पेशेंट को सोचने की ऐसी फ्रीडम देना चाहते थे जिससे वो भविष्य में कुछ भी बन सकते थे, जैसे कि सबीना के केस में हुआ। डॉक्टर योंग के कारण ही वो आज साइकाइट्रिस्ट बन गई थी। तो डॉक्टर फ्रॉइड का ये मानना था कि उन्हें अपनी जो मेथड थी साइको एनालिसिस उसे डेवलप करना था, उसका प्रोग्रेस देखना था। इसके अलावा पेशेंट ठीक होने के बाद क्या कर रहा है इससे कोई लेना देना नहीं था। इसी के कारण डॉक्टर फ्रॉइड ने योंग से पूरा रिलेशन तोड़ दिया और उसे लेटर लिखने से भी बंद किया। इसके कारण डॉक्टर योंग को काफी शॉक लगा, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा और उसी के कारण वो वापस सबीना के साथ रिलेशन में पड़ गए। लेकिन वो अपने पत्नी को छोड़ने वाले नहीं थे, इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद सबीना ही वियना में मूव हो गई और कुछ महीनों में ही एक दूसरे रशियन डॉक्टर से शादी कर ली।
कुछ महीनों के बाद जब वो प्रेग्नेंट थी तब एमा और योंग से मिलने आती है एज अ कलीग। एमा और उसके काफी अच्छे से बातचीत होती है, जहाँ पे एमा सबीना से रिक्वेस्ट करती है कि योंग को प्लीज समझाओ ताकि वो अपने डिप्रेशन से बाहर आए। यहाँ पे कहीं ना कहीं एमा को भी पता था कि वो लड़की यही है। आखिर में सबीना योंग से मिलती है और वो कन्फेस करती है कि ये बच्चा उसी का है। तो योंग भी उससे कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और तुमने ही मुझे बेहतर इंसान बनने में मदद की है। और सबीना रोते हुए निकल जाती है। मूवी के आखिर में इनके साथ आगे क्या हुआ वो बताया गया है। यहाँ पे सबीना और उसकी 2 बेटियों को नाजीज ने 1942 में मार डाला। डॉक्टर यंग नर्व ब्रेकडाउन के बाद खुद को संभालते हुए दुनिया के लीडिंग साइकोलॉजिस्ट बने। उन्होंने कई सारी किताबें लिखी और 1961 में वो चल बसे। और ये मूवी के दूसरे प्रोटैगनिस्ट डॉक्टर फ्रॉइड, इनकी कंट्रोवर्शियल थ्योरीज के कारण साइंस और लोगों ने इनकी थ्योरीज को एक्सेप्ट नहीं किया। जो इनके विचार थे, थ्योरीज थे, उन्हीं को द डेंजरस मेथड कहा जाता है, जहाँ पे एक ही परिवार में भाई बहन का प्यार, ऐसे कुछ थ्योरीज थे। क्योंकि उनका मानना था कि वो अनकॉन्शियस दिमाग के कुछ ऐसे दरवाजे खोल रहे हैं जो लोग देखना नहीं चाहते और आज भी लोगों के लिए वो सब्जेक्ट एक टैबू है। दोस्तों, ये मूवी डॉक्टर फ्रॉइड की जो ये मेथड्स थी उन पे आधारित थी और इन मेथड्स को साइको एनालिस्ट को डॉक्टर योंग और सबीना ने किस तरीके से आगे बढ़ने में मदद की, उसी की ये कहानी है। सबीना फर्स्ट पेशेंट थी जिसके ऊपर साइको एनालिसिस ये प्रोसेस की गई थी। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही कुछ मूवी लाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप ज़ॉम्बी मूवी चाहते हो तो प्लीज मुझे येस करके कमेंट्स में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।